हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेज़ टू कनेक्ट टू इंटरनेट एट होम और ऑफिसेज़। अगर आपको अपने घर पे इंटरनेट का कनेक्शन लगवाना है या ऑफिसेज़ में इंटरनेट कनेक्शन लगाना है तो कौन कौन से ढंग से लगवा सकते हो, कौन कौन से तरीक़ों से लगवा सकते हो। तो तीन तरीके होते हैं इसके। या तो आप डायल अप कनेक्शन लगवा सकते हो, या ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा सकते हो, या वायरलेस कनेक्शन लगवा सकते हो। क्या डिफरेंस है तीनों में? डायल अप कनेक्शन कौन सा होता है? डायल अप कनेक्शन में यूज़र इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से एक अल्पकालिक कनेक्शन जोड़ सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन से होते हैं? ऐसी कंपनी जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर आपको अपने घर में इंटरनेट का कनेक्शन लगवाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सी होती हैं? जैसे ये नीचे लिखा हुआ है कि इंटरनेट सेवा उपलब्ध करता एक कंपनी है जो इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध कराती है। जैसे या तो आप BSNL से ले सकते हो, या एयरटेल से ले सकते हो, या रिलायंस से ले सकते हो। तो MTNL, BSNL, जियो, ये सारे क्या हैं? आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो डायल अप कनेक्शन में क्या होता है? जो यूज़र जिसने इंटरनेट का कनेक्शन लेना होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से एक टेम्परेरी कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। मतलब होता क्या है बेसिकली इसमें कि जैसे पहले हमारे घरों में लैंडलाइन वाले टेलीफोन हुआ करते थे। तो इसमें क्या होता था डायल अप कनेक्शन में कि आपको जो उन फ़ोन के लिए घर में टेलीफोन लाइन आ रही होती थी उसके द्वारा ही आपको इंटरनेट की सर्विस मिलती थी। और जब आप यूज़ कर रहे होते थे अपने कंप्यूटर पे, अगर आप इंटरनेट चलाते थे तो उस टाइम आप अपने लैंडलाइन वाले फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो फ़ोन उस टाइम बिज़ी हो जाता था अगर आप डायल अप कनेक्शन का यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कुछ समय करने के बाद इससे बाद में बंद कर सकता है। और इस प्रकार के कनेक्शन में मॉडेम तथा नियमित टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट जोड़ सकते हैं। मतलब इसमें अगर हमें इंटरनेट जोड़ना है तो हमें क्या चाहिए? एक तो मॉडेम चाहिए और एक क्या चाहिए? टेलीफोन लाइन चाहिए। अब मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करती है। जैसे कि जो हम बोल के जो वेव्स आती है हमारी, वो कौन से होते हैं? आपके एनालॉग सिग्नल। टेलीफोन लाइन के थ्रू डाटा आएगा तो टेलीफोन में जैसे आप बोल रहे हो तो वो कौन से सिग्नल हो गए? एनालॉग सिग्नल। और कंप्यूटर कौन से सिग्नल समझता है? आपके डिजिटल सिग्नल। तो ये जो मॉडेम डिवाइस है ये क्या काम करती है? एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में चेंज करती है और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करने का काम करती है। तो जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या है कि एक कंप्यूटर है, यहाँ पे CPU पड़ा है और ये मॉडेम है, और ये टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट की सर्विस कहाँ से आ रही है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आपके कंप्यूटर तक आ रही है। यहाँ इंटरनेट की सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मान लो आप BSNL से ले रहे हो तो ये टेलीफोन लाइन्स है, यहाँ से आपके ये मॉडेम से कनेक्ट हो रही है और उसके बाद आपके CPU से कनेक्ट हो रही है। तो इस तरह आप डायल अप कनेक्शन का यूज़ कर सकते हो। अब कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस क्या चाहिए होती हैं आपको डायल अप कनेक्शन लगवाने के लिए? एक तो आपको कंप्यूटर चाहिए जिसमें आपको इंटरनेट का कनेक्शन लगवाना है, दूसरा आपको मॉडेम चाहिए और तीसरी आपको टेलीफोन लाइन चाहिए। ये तीन चीज़ें चाहिए आपको हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए? एक तो आपके कंप्यूटर में ना एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर डला होना चाहिए जो आपके मॉडेम से कम्युनिकेट कर सके। दूसरा वेब ब्राउज़र चाहिए। वेब ब्राउज़र तो आपने कंप्यूटर पे कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है तो उसके लिए आपको वेब ब्राउज़र चाहिए, चाहे वह इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे मोज़िला फायरफॉक्स हो, चाहे गूगल क्रोम हो। और एक आपको क्या चाहिए? FTP सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर सके। और इसके एडवांटेजेस क्या है डायल अप कनेक्शन की? कि एक तो ये कम खर्चीला होता है, मतलब सस्ता होता है, और इसके लिए बहुत कम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है? कि इसकी स्पीड कम होती है और ये कम रिलायबल होता है। तो ये तो हो गया डायल अप कनेक्शन के बारे में। दूसरा होता है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब ब्रॉडबैंड का क्या मतलब होता है? जिसकी ब्रॉड बैंडविड्थ होती है, मतलब जिसकी स्पीड फास्ट होती है। ब्रॉडबैंड का अर्थ है कि एक सर्किट कितना डाटा ले जा सकता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति 256 kbps से 8 mbps की होती है। अब ये क्या है? इनकी स्पीड को हम मेज़र कर सकते हैं
किसमें, किलोबाइट प्रति सेकंड या मेगाबाइट प्रति सेकंड में। तो इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू डायल अप कनेक्शन। अब इसके अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर आप 3 तरीके से इंटरनेट का कनेक्शन ले सकते हो, या तो केबल मॉडेम के थ्रू ले सकते हो, या DSL के थ्रू ले सकते हो, या सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ले सकते हो। जैसे कि अगर आपने घर में केबल चलाना है तो उसके भी तो कई तरीके हैं ना, कि या तो आप केबल टीवी की तार लगा सकते हो, या आप क्या कर सकते हो अपने घर में डिश के थ्रू केबल चला सकते हो। तो इसी तरह केबल मॉडल में क्या होगा, केवल मॉडेम यूज़र को केवल टीवी लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ता है। इसमें क्या होगा, केबल वायर के द्वारा आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन आएगा। केबल मॉडेम न केवल तीव्र गति इंटरनेट सेवा है बल्कि टीवी को भी प्रभावी इंटरेक्टिविटी प्रदान करता है। मतलब जो इसकी स्पीड होती है वो इससे पहले जो हमने पढ़ा डायल अप कनेक्शन, उससे 10 to 100 गुना जो है ज़्यादा होती है, और ये टीवी को भी एडिशनल इंटरेक्टिविटी प्रदान करता है। दूसरा होता है इसमें DSL की क्या फुल फॉर्म होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब पहले में जो भी हमने पढ़ा केबल मॉडेम में, उसमें केबल वायर से आपको इंटरनेट का कनेक्शन मिलेगा। DSL में भी दोबारा से आपको इंटरनेट का कनेक्शन मिलता है फ़ोन लाइन के द्वारा, जैसे कि आपको पहले वाले में मिलता था जो हमने डायल अप कनेक्शन में पढ़ा। लेकिन उसमें और DSL में क्या फ़र्क है, मैंने आपको डायल अप कनेक्शन में बताया था कि इसमें जब आप यूज़ कर रहे होते हो इंटरनेट का तो उस टाइम आपका फ़ोन बिज़ी हो जाएगा। मगर मतलब अगर आपके घर में एक फ़ोन है जो लैंडलाइन वाला फ़ोन है, अगर उससे आपने उसकी जो टेलीफोन लाइन जा रही है उससे अगर आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम आपका फ़ोन बिज़ी हो जाएगा। मतलब जब आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हो इंटरनेट की तो फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकोगे। फिर जब आपने इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दिया फिर आप फ़ोन की सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो। बट जो आपका DSL है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, उसमें क्या है, सेम टाइम पे आप फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हो और इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हो, और इसकी स्पीड जो है वो भी 10 टाइम फास्ट होती है किससे, डायल अप कनेक्शन से। तीसरा होता है आपका सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, अब जिसको हम कहते हैं कृत्रिम उपग्रह ब्रॉडबैंड। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है कि जो बहुत दूर दराज वाले स्थान होते हैं जहाँ पे केबल वायर्स नहीं पहुँच पाती या टेलीफोन लाइंस नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का यूज़ करते हैं। लेकिन जो इस सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की स्पीड है वो केबल और DSL दोनों से स्लो होती है। क्यों स्लो होती है, क्योंकि अगर मौसम ख़राब होता है, बैड वेदर होता है, तो उससे क्या होते हैं, जो ये डिश है इनकी रेंज जो है कम हो जाती है, तो इसकी जो स्पीड है वो एज़ कम्पेयर टू केबल एंड DSL कम होती है, स्लो होती है। एडवांटेज क्या होगी अब ओवरऑल ब्रॉडबैंड कनेक्शन की, इसमें 3 तरीके से आप लगवा सकते हो, केबल मॉडेम के द्वारा, DSL में टेलीफोन लाइन के द्वारा, और तीसरा सैटेलाइट के द्वारा। अब इसकी एडवांटेज क्या है कि स्पीड बहुत फास्ट होती है, रिलायबल होते हैं, हमेशा से आपके लिए उपलब्ध रहते हैं, और इनको जोड़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इजीली आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। जैसे पहले वाले की तो क्या थी, कॉस्ट कम थी ना, इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, और ये कई ऐसी जगह है जहाँ पे आप इनको नहीं लगवा पाते। तीसरा है अब आपका वायरलेस कनेक्शन, जिसको आप वाईफाई भी बोलते हो। तो वाईफाई का क्या मतलब है कि जब आपको वायर की ज़रूरत नहीं होती, आपको इंटरनेट का कनेक्शन लगवाना है बट उसके लिए आपको कोई वायर्स केबल्स की ज़रूरत नहीं है। वाईफाई की रेंज कितनी होती है, 100 से 300 फीट तक की रेंज होती है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई कनेक्शन की आवश्यकता के लिए आपको क्या चाहिए, अगर आपको वाईफाई लगवाना है तो एक तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, क्योंकि वाईफाई क्या लगाओगे आप, एक पर्टिकुलर एरिया में लगाओगे, जैसे आपने कॉलेज में लगवा लिया या आपने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में लगवा लिया, तो पहले तो आपको एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए ना, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से उस लोकेशन तक आएगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एक वायरलेस राउटर क्या करेगा, रूट बताएगा कि किस रूट से आपका जो नेटवर्क है उसका कनेक्शन जाएगा। और एक आपको कंप्यूटर चाहिए जिसमें वाईफाई कार्ड लगा हुआ हो। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए वाईफाई कनेक्शन लगाने के लिए। और उसके बाद क्या करोगे, वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करने से क्या होगा, हॉटस्पॉट क्या है, एक ऐसी लोकेशन जहाँ से आप वाईफाई का एक्सेस जो है वो दे सकते हो सभी जगह पे। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है कि ये भी इसकी कॉस्ट कम होती है, और कहीं भी आप एक पर्टिकुलर स्थान तक निश्चित नहीं होता ये। एक जैसे कि अगर आपने एक यूनिवर्सिटी में लगाया है तो यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं,
या क्वार्टर्स बने हुए हैं, आप उन सब में उसको प्रोवाइड करा सकते हो। और इसमें केबल्स एंड तार की आवश्यकता नहीं होती आपको। उन स्थानों के लिए आदर्श है जहाँ बहुत ही रुकावटें, जैसे कई बार थिक वॉल्स हैं, मोटी दीवारें हैं, जहाँ केबल्स नहीं पहुँच पाती, टेलीफोन लाइन्स नहीं पहुँच पाती, वहाँ आप वायरलेस कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसकी? सुरक्षा समस्या या ये क्या है, अति संवेदनशील। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने वाईफाई कनेक्शन लगवाया सिर्फ अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए, अपने पर्टिकुलर कॉलेज के स्टाफ के लिए या यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लिए, लेकिन अगर वहाँ के स्टूडेंट्स को वाईफाई का पासवर्ड पता चल गया तो वो भी उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हैं वो आते हैं और ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये तीनों क्या मेथड्स हैं हमारे कि घर पर अगर हमें इंटरनेट लगवाना है या ऑफिसेज़ में हमें इंटरनेट लगवाना है तो कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम इंटरनेट लगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।